हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में फिजिकल एजुकेशन के सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट भी कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है। तो 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जो साई होता है, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है इसी को हम साई भी बोलते हैं। साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1984 में और किसके द्वारा की गई थी। तो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी 1984 में स्थापना की गई थी। यदि इसका मुख्यालय पूछ लेता है तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली का मतलब है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है नई दिल्ली में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, और वर्तमान में पूछ ले कि इसके साई के वर्तमान में अध्यक्ष या फिर जो साई संस्था है इसके मुख्य अधिकारी कौन है। तो अनुराग सिंह ठाकुर इसके मुख्य अधिकारी हैं। या और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि अनुराग सिंह ठाकुर और मतलब भारत के वर्तमान में खेल मंत्री हैं। भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट किसने विकसित किया था। तो ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट जो है इसे पॉल हंसिकर ने विकसित किया था। ठीक है, कौन। पॉल हंसिकर ने 1958 में विकसित किया था। ये जो होता है इसका पूर्ण रूप जो होता है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। इसका पूर्ण रूप होता है, रिपीट कर देता हूँ, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। इसका पूर्ण रूप होता है। स्थापना पॉल हंसिकर ने 1958 में करी थी। अभी जो 2013 से इसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है। शेप अमेरिका कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़। देखो, ये जो जब बना था तो उस समय इसमें 7 प्रकार के टेस्ट कराए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 6 प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। NSNIS की स्थापना कब हुई। तो 7 मई 1961 को पटियाला में हुई है। ठीक है, NSNIS जो है इसका पूर्ण रूप जो होता है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसे हम हिंदी में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान बोलते हैं या फिर इसी को राष्ट्रीय खेल संस्थान बोलते हैं। स्थापना कब हुई। 7 मई 1961 को। कहाँ पर। पटियाला में। कहाँ पर हुई। पटियाला में हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो संस्था है, ठीक है, ये जो संस्था है ये एशिया की सबसे बड़ी खेल संस्था है और इसी को खेल भारतीय खेल का मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत एशिया की सबसे बड़ी खेल संस्था कौन है। NSNIS माने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान या फिर राष्ट्रीय खेल संस्थान, इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई। तो 1956-57 से माका ट्रॉफी की शुरुआत हुई है। माका जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से, माने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी होती है। और ये किसके नाम से पड़ी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से पड़ी थी माका ट्रॉफी। और माका ट्रॉफी जो है ये किसे दी जाती है। तो एक विश्वविद्यालय जो होता है विश्वविद्यालय को दी जाती है। माने जो वर्ष भर जो विश्वविद्यालय आपस में प्रतियोगिताएं करते हैं, जो नंबर 1 पे रहता है उसको क्या दिया जाता है उस विश्वविद्यालय को। तो उस विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी दी जाती है खेल के क्षेत्र में। ठीक है और माका ट्रॉफी के अंतर्गत जो पहले नंबर पे रहती है उसको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो दूसरे नंबर पे रहता है उसको 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो तीसरे नंबर पे रहता है उसे 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी 1 नंबर पे रहती है उसको 15 लाख रुपए, दूसरे नंबर पे जो विश्वविद्यालय रहता है उसे 7.5 लाख रुपए, तीसरे पर जो रहता है उसे 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसको। माका ट्रॉफी दी जाती है, विश्वविद्यालय को दी जाती है। ठीक है, माका ट्रॉफी का जो फर्स्ट विनर था वो कौन सा विश्वविद्यालय था। बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है, माका ट्रॉफी का जो पहला विनर था कौन था। मुंबई विश्वविद्यालय था। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। YMCA की स्थापना कब हुई। तो YMCA की स्थापना हुई थी 6 जून 1844 को लंदन में। ठीक है, YMCA जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप होता है। 6 जून 1844 को लंदन में जॉर्ज विलियम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना, जॉर्ज विलियम ने इसकी लंदन में स्थापना करी थी। मुख्यालय इसका कहाँ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, किसके। YMCA के। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। सोहेला। ठीक है, क्या है। सोहेला हायेक। ठीक है, सोहेला हायेक हैं। सोहेला हायेक जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। HVPM की स्थापना कब हुई? तो 1914 को अमरावती में हुई है, ठीक है। HVPM की स्थापना कब है? 1914 अमरावती में हुई है। और किसने की थी? तो जो 2 वैद्य बंधु थे उन्होंने करी थी। और उनका नाम क्या है? देखो, पहला नाम जो है आता है अनंत कृष्णदास वैद्य, और जो दूसरा इनका भाई था अंबादास पंत वैद्य। इन्होंने अमरावती में क्या करी थी? HVPM की स्थापना करी थी, ठीक है। किसकी? HVPM की स्थापना करी थी। HVPM जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इसका पूर्ण रूप होता है। स्थापना 1914 में अमरावती में की गई थी। 2 वैद्य ब्रदर्स थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष कह लीजिए, ठीक है, HVPM के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? KH देशपांडे, ठीक है, देशपांडे, KH देशपांडे जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और जो इसका नारा कह लीजिए या स्लोगन कह लीजिए, आगे बढ़ो सबसे आगे बढ़ो, ठीक है। जो HVPM है इसका जो नारा है क्या है? आगे बढ़ो सबसे आगे बढ़ो, ये इसका स्लोगन कह लीजिए या नारा कह लीजिए, ठीक। प्रश्न नंबर 7 WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, माने विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूर्ण रूप होता है। और जो 7 अप्रैल है ये प्रत्येक वर्ष, इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, ठीक है। इसकी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय यदि पूछ लेता है इसकी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो माने दुनिया के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को नहीं, स्वास्थ्य जो बॉडी का होता है, ठीक है, स्वास्थ्य का स्तर जो होता है, स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना होता है मुख्य उद्देश्य। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर फ्रेडरिक रैंग रोजर्स ने विकसित किया था क्या? रोजर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। किसने? 1926 को फ्रेडरिक रैंग रोजर्स ने विकसित किया था। आगे देख लेते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखो ये जो टेस्ट होता है रोजर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, इसमें 7 प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। कितने? 7 प्रकार के टेस्ट इसमें कराए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 टटल पल्स रेशियो टेस्ट कब विकसित हुआ? तो टटल पल्स रेशियो टेस्ट जो है वो 1930 में विकसित हुआ था। और किसने विकसित किया था? तो इसको 2 लोगों ने W टटल और विल्किस ने, ठीक है। 2 हैं, कौन कौन? W टटल और विल्किस ने इसको विकसित किया था 1930 में। किसको? टटल पल्स रेशियो टेस्ट को। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो BCCI की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1928 को। दिसंबर 1928 को BCCI की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। और इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 1928 को हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये रोजर बिन्नी है, ठीक है। कौन है? रोजर बिन्नी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जो सचिव की बात करी जाए तो जय शाह हो जाएंगे, ठीक है। और जो क्रिकेट माने जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।